एक ही खानदान अपनी जायदाद के लिए अपनी ही जानों के दुश्मन बन गए और इसके बाद अपने ही खानदान में एक तारीखी जंग छिड़ गई। चौधरी साहब, अगले हफ्ते पटवारी जायदाद की तकसीम के लिए आ रहा है और तकसीम होने के बाद हमारे हिस्से में 100 एकड़ में से सिर्फ 50 एकड़ जमीन रह जानी है। और तुम्हें मैं पागल लगता हूँ कि अपनी जमीन अपने होते हुए मैं जाने दूंगा? ये जमीन मेरी और मेरी रहेगी। और रही जहाँ तक पटवारी की बात, वो पटवारी के आने से पहले मैं उसका हल निकाल लूंगा। चौधरी साहब, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, आप इतने कम टाइम में क्या करेंगे? और छोटे, तुम देखते जाओ, मुझे भी आखिर गांव का चौधरी कहते हैं। हाँ जी चौधरी साहब, आखिरकार आपको हमारी याद आएगी है फिर? जी होगा साहब, आपको तो पता ही है जैसे हमारे काम है, हमें आपसे काम तो पड़ता ही रहता है। खैर छोड़े इस बात को, आप ये बैग पकड़े, ये बैग आपको खुश कर देगा। ये बैग मुझे माल से भरा हुआ लग रहा है। खैर आप छोड़ें, मुझे काम बताएं। जी चौधरी साहब। जी गोगा साहब। पता तो चल गया होगा आपको? हाँ जी, पता चल गया मुझे गोगा साहब। अब जमीन आपकी है और आप इंजॉय करें। जबरदस्त हो गया। चौधरी साहब, आपने उसको तो मरवा दिया, लेकिन शायद आपको उसके बेटे का नहीं पता। वो अपने बाप का बदला हमसे लाजमी लेगा चौधरी साहब। अब कोई नहीं छोटे, इसके बेटे को भी देख लेंगे। बेटा, आपका चाचू जमीन की वजह से मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है और मेरी जिंदगी मौत का कोई पता नहीं है। और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आपने मेरी मौत का बदला जरूर लेना है। पापा जी, आप ऐसी बातें ना करें, आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कुछ नहीं होगा। ये चाचू क्या समझ रहे हैं कि ये मेरे पापा को मारकर जमीन पर कब्जा कर लेंगे? मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं जरूर बदला लूंगा इस चीज का। पापा का तो मैंने बदला ले लिया है, अब अगला नंबर इसके बेटे का है। हम इस दुनिया के लालच में आकर अपने ही खून के दुश्मन बन जाते हैं और हमें इस लालच से बचना चाहिए।